सुल्तानपुर में खंड शिक्षा अधिकारी की प्रताड़ना से एक शिक्षक की मौत हो गई। मामला संज्ञान में आते ही हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना से नाराज शिक्षक संघ आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये मामला है बल्दीराय थाना क्षेत्र के केवटली गांव का। इसी गांव के रहने वाले सूर्य प्रकाश द्विवेदी कुड़वार ब्लॉक के पूरे चित्ता जूनियर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। बीते शनिवार को सूर्य प्रकाश विद्यालय में थे। इसी दरमियान उनके घर से फोन आया कि बेटे के हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लिहाजा वे अवकाश प्रार्थना पत्र विद्यालय में रखकर बेटे का इलाज कराने घर चले गए। इसी के थोड़ी देर बाद खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव विद्यालय पहुंच गए और प्रधानाध्यापक को मौके पर ना पाकर भड़क उठे और उन्होंने जमकर उन्हें फोन पर खरी खोटी सुनाई। अवकाश प्रार्थना पत्र जेब में रखा और प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी के खिलाफ कार्यवाही कर डाली। इसी के बाद प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी सदमे में पहुंच गए। आनन फानन उन्हें इलाज के लिए जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया था। बीती रात इलाज के दौरान सूर्य प्रकाश द्विवेदी की मौत हो गई। आज ये खबर जैसे ही शिक्षक संघ को लगी, वे सभी कुड़वार स्थित खंड शिक्षा कार्यालय परिसर पहुंचे और आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। शिक्षकों ने ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की मांग करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है। सिंह अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सुल्तानपुर। सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी ने कल मुझे फ़ोन किया, 2 तारीख को पहले फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि बीओ महोदय हमारे यहाँ आए हुए हैं और मैं एक एप्लीकेशन रख दिया हूँ। रखने के बाद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ दवा कराने हेतु। दवा कराने के लिए वो एप्लीकेशन रख के निकलने के बाद बीओ महोदय स्कूल पहुँच गए। अब किसी ने बताया होगा, हो सकता है, बहुत ऐसे लोग अध्यापक पड़े हुए हैं। फिर जब ये पहुँच गए, पहुँचने के बाद इन्होंने एप्लीकेशन अपने पास रख लिया और अनुपस्थिति कर दिया, कॉलम में गोला बना दिया। उसके बाद ये अपना चले आए, तमाम बिंदु इनके खिलाफ लिख दिए और लिखने के बाद चले आए। फिर इन्होंने फ़ोन किया तो बीओ महोदय ने कहा भी मैं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर पाऊँगा। फिर जब इन्होंने फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने कहा कि आपसे मैं इस टाइम बात नहीं करूँगा। उसके बाद संडे को इन्होंने जब मॉर्निंग में फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये स्थितियाँ बीओ महोदय की रहीं। फिर उसके बाद संडे को इन्होंने मंडे को फिर बीओ महोदय आए और यहाँ निरीक्षण कर रहे थे क्षेत्र में। फिर इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि मास्टर साहब आप कहाँ हैं, जो सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी ने बताया था। कि कहें कि सर मैं आज ऑनलाइन छुट्टी पर हूँ। तो कहें ठीक है, तुम छुट्टी पर हैं तो ठीक है, ये जो तुम कर रहे हो तुम्हारा दिमाग मैं ठंडा कर दूँगा। तुम्हारे बारे में मुझे जो जानकारी मिली थी वो चीज़ जो है आप सामने दिख रही है और मैं जो लिखा हूँ रजिस्टर पर सारे बिंदु का जवाब कल मंगलवार को आप हमें बिंदुवार आख्या दे दीजिएगा, नहीं तो आप आगे भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। इतनी बात सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने हमको बताया। हमने उनको आश्वस्त किया कि मित्र आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अगर वो इस तरह की बात कहें तो मैं अभी बीआरसी चल रहा हूँ, उनको देखता हूँ क्या करेंगे, पता नहीं। फिर उसके बाद शाम को उन्होंने फिर मुझे 4 बजे फ़ोन किया। मैंने कहा कि दुबे जी आप परेशान मत होइए, मैं अभी निमंत्रण में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हाल चाल लेनी थी। फिर उन्होंने हमारे एक साथी अजीत सिंह, उनसे बात किया। अजीत सिंह से कहा कि मित्र मैं आपसे आखिरी मुलाकात हो सकता है, वार्ता हो रही हो। उन्होंने समझाया भी कि नहीं दुबे जी ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा। कहें मैं बहुत डरा सहमा हूँ और मुझे 2 बार उन्होंने फ़ोन करके इस तरह की बात कही। अब उसमें क्या होगा, तो ये सब बातें दुबे जी ने जो बताया था यही सच्चाई है। और उनके घर के लोग जब भी मिलेंगे, जो भी बताएंगे, वह जो भी उनका रिकॉर्डिंग वीडियो हुआ है, उनके लड़के ने रिकॉर्ड किया है, वो मिलने पर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसको हमारे मीडिया कर्मी सब जानते ही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसके जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी कुड़वार हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही गलत रहा
और हमारे उनके बहुत ही आत्मीय और घर के संबंध रहे। मैं बहुत दुखी हूँ कल रात से ही, और मैं चाहता हूँ कि जो भी दोषी हैं हमारे महोदय, इनको जेल भेजा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको इस जनपद से बाहर कर दिया जाए, तभी हम लोगों को चैन आएगा। और उनके पुत्र या मिसेज को तत्काल प्रभाव से नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाए। ऐसी तमाम मांगे हमारी रहेंगी। अभी हम लोग आज उनकी बॉडी आ रही है लखनऊ से, आने के बाद फिर हम श्रद्धांजलि सभा करेंगे। श्रद्धांजलि सभा के बाद फिर हम यहाँ पर जिले में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर आप लोगों का सहयोग लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं। मैं दिनेश उपाध्याय, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ सुल्तानपुर। आज जो घटना घटी है, निश्चित रूप से सुल्तानपुर के जितने भी शिक्षक संगठन हैं सब एकजुट होकर के उसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक हमारी जो मांगे हैं, पहले उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको जेल भेजा जाए और जो परिवार है उसको कंपनसेशन दिया जाए और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही जो है उसको उसकी सेवा समाप्ति के लिए वो की जाए, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर उनका परिवार सहमत होगा तो हम तब तक दाह संस्कार नहीं करने देंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती।